लेक्चर 56 बाथरूम रोमांस। अग्नि वॉशरूम के अंदर आया और आते ही उसकी नज़र मिरर के सामने खड़ी इश्क पर गई, जिसके हाथों से उसके कपड़े छूटते छूटते बचे, लेकिन शायद अग्नि की नज़र उस पर पहले ही जा चुकी थी और इतना ही काफ़ी था उसे इश्क के पास लाने के लिए। इश्क अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देखने लगी। अग्नि उसके बिल्कुल करीब आया और उसके करीब खड़े होने के बाद उसकी नज़र सामने मिरर पर गई, क्योंकि इश्क उसकी तरफ घूम कर खड़ी थी। उसकी पूरी पीठ मिरर में साफ दिखाई दे रही थी और वो निशान जो अभी अभी अग्नि ने उसे दिया था वो भी बहुत साफ नजर आ रहा था। वो कुछ पल उस निशान को देखता ही रह गया, लेकिन उस बीच उसकी सांसें भी बेहद गर्म हो चुकी थी। इश्क उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ पर। अन्नी ने उसकी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखा और बड़ी ही गहरी आवाज में बोला, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? इश्क ने अपनी नज़रें झुका ली और बोली, ठीक है, आप वॉशरूम यूज कर लीजिए, मैं बाहर। बोलते हुए ही वो बाहर की तरफ जा रही थी और अभी उसने दरवाजे को हाथ लगाया ही था कि अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे वापस खींच लिया। इश्क सीधा उसके सीने से आकर लगी और एक बार फिर से उसके कपड़ों पर उसका हाथ ढीला हो गया। अन्नी उसे देखते हुए बोला, क्यों मेरे सामने शर्म आ रही है? क्या तुम्हें शर्म तो इश्क को आ रही थी, लेकिन अब तो उसके सवाल ने उसे और भी ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर दिया था। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। अन्नी उसके चेहरे पर झुका और बोला, मैं पति हूँ तुम्हारा और तुम मुझसे ही इतना शर्मा रही हो। इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, आप पति है तभी तो इतना शर्माती हूँ आपसे। अग्नि उसे देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो व्यंग से हंसते हुए खुद से ही बोला, हाँ, औरों के सामने तो बेशर्म बन ही जाती हो तुम। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, तो कब तक ये शर्म का पर्दा यूं ही रहेगा? इश्क ने चेहरा उसके हाथ से छुड़ाकर उसके सीने पर लगा दिया और धीमे से बोली, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना? बोलते हुए उसकी गर्म सांसें अन्नी के सीने पर चल रही थी। अग्नि थोड़ा सा नीचे हुआ और उसने इश्क को अपनी गोद में उठा लिया। दशक एकदम से हैरान रह गई। अग्नि उसे अपनी गोद उठाकर शावर के नीचे लेकर आया और उसे नीचे जमीन पर खड़ा कर दिया। इश्क सिचुएशन को समझते हुए बहुत ही ज्यादा बेचैन होने लगी थी। भले ही अग्नि और वो करीब आ रहे थे, लेकिन अब का माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो रहा था। अन्नी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो इश्क पीछे होने लगी, लेकिन पीछे दीवार थी। इश्क की बढ़ती हुई सांसें अन्नी को अच्छे से महसूस हो रही थी। उसने एक हाथ दीवार पर रखा और इश्क पर झुकते हुए अपने दूसरे हाथ से शावर ऑन कर दिए। वहां पूरे वॉशरूम में चारों तरफ शावर लगे हुए थे, जिससे पानी हर तरफ से आ रहा था। इश्क अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को मुश्किल से संभालते हुए अग्नि की आंखों में देखकर बोली, आप ये सब क्या? अग्नि उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम तो बोल रही थी कि ये इश्क इस अग्नि को बेइंतहा इश्क देगी, तो क्या ऐसे शर्मा कर खुद को मुझसे छुपाकर तुम मुझे बेइंतहा इश्क दोगी? मुझसे दूर रहकर मेरे करीब आओगी? उसकी बात सुनकर इश्क उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसका मतलब इन सब चीजों से नहीं था, लेकिन ये सब चीज अलग भी नहीं थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी थे। हालांकि दोनों के बीच एक बार तो सब कुछ हो चुका था, लेकिन तब दोनों ही नशे में थे। पर उस वक्त की हल्की हल्की यादें दोनों के ही दिल और दिमाग में थी। भले ही दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हो रहे थे, लेकिन दोनों जिस तरह से एक दूसरे को महसूस करते थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता था। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अग्नि उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों के करीब आकर अपनी गर्म सांसें उस पर छोड़ते हुए बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? इश्क ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अग्नि के करीब आते ही उसे कुछ कुछ होने लगा था और अब तो ठंडा पानी उन दोनों पर गिर रहा था, लेकिन फिर भी अंदर आग लग रही थी। उसके नाखून अन्नी के कंधे पर चुभ रहे थे। अन्नी ने अपना हाथ इश्क की कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, बताओ ना, क्या मतलब था तुम्हारा? क्या मुझसे दूर रहना है तुम्हें? इश्क झट से बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इश्क के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी, जो बता रही थी कि वो पूरी तरह से अग्नि में खो रही है, मदहोश हो रही है। उसने अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर खेलना शुरू किया और बोला,
तो बताओ, क्या मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं, या तुम खुद को मुझसे दूर रखकर मुझे तड़पाना चाहती हो? उसकी बात पर इश्क ने अपनी आंखें खोली और बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन अभी हमारी शादी को सिर्फ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि बोला, लेकिन हमारे बीच तो बहुत कुछ पहले ही हो चुका है, वो भी बिना शादी के। तो और अब तो शादी हो चुकी है, तो इसे मैं क्या समझ? बोलते हुए अग्नि ने अपना चेहरा इश्क के चेहरे से हटा लिया। इश्क उसे देखते हुए बोली, लेकिन तब हम दोनों नशे में थे। अन्नी मुस्कुराया और वापस उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन पर चूमते हुए बोला, लेकिन अब जो नशा है वो उस नशे से भी बकर है। अग्नि पर इश्क का और इश्क पर अग्नि का नशा है, क्या इस नशे में हम खो नहीं सकते? बोलकर अग्नि एक बार फिर से उसकी क्लीवेज पर चूम रहा था। इश्क की सांस और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसका हाथ अग्नि के बालों में आ गया और वो उसके बालों को सहलाने लगी। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, वो सच में अग्नि में खो चुकी थी। अब वो ना अग्नि को रोकना चाहती थी और ना ही खुद को। उसे महसूस हो रहा था कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अग्नि के साथ उन पलों दोबारा जीने का सोचकर ही वो पूरी तरह से सिहर रही थी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो सच में अग्नि की आग में जलना शुरू हो चुकी थी। उसने अपने कैप्ते हुए हो अग्नि के सीने पर रखे और कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अन्नी अचानक से उस पर से हट गया। इश्क गहरी मदहोशी में खोई हुई थी, लेकिन अग्नि के खुद से दूर जाने पर जल्दी से उसने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखने लगी। अन्नी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता तुम अभी दोबारा उन सब चीजों के लिए तैयार हो, इसलिए मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। जब भी तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो जाओगी, अब मैं तुम्हारे करीब तभी आऊंगा, क्योंकि मैं खुद को तड़पाना नहीं चाहता। बोलकर उसने इश्क की कमर से अपना हाथ भी हटा लिया। इश्क को ऐसा लगा जैसे एकदम से किसी ने उससे सारे एहसास ही छीन लिए हो। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अग्नि ने साइड में रखा हुआ अपना फोन उठाया और वॉशरूम से बाहर चला गया। इश्क बस वहीं पर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया आखिर अभी हुआ क्या। कुछ पल पहले अग्नि उसके इतना करीब था, उसकी बातें उसको उसे छूना और वो सब उसे गुदगुदा रहा था, और अचानक ही वो उससे दूर चला गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वो हल्का सा मुस्कुराए और अपना चेहरा शावर की तरफ उठाकर भीगने लगी। इसका पूरा चेहरा और भी ज्यादा लाल होने लगा था। कुछ देर बाद उसने शावर बंद किया और मुस्कुराते हुए बोली, आपका सिर्फ नाम ही अग्नि नहीं, आप सच में एक आग ही है। जब भी पास आते हैं तो तन बदन में आग सी लगा देते हैं। समझ नहीं आता आपके करीब आकर ज्यादा जलते हैं या आपसे दूर जाकर। बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। कुछ पल बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने सी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर भी अग्नि ने उसकी तरफ नहीं देखा, जबकि इश्क अग्नि की नजरें खुद पर आने का इंतजार कर रही थी। अपने गीले बालों को टॉवल में बांधे वो ड्रेसिंग के सामने आए और ड्रेसिंग के सामने आकर उसने टॉवल खोला। टॉवल खोलने के बाद वो नीचे झुकी और फिर एकदम से ऊपर उठी तो उसके बालों से टपकती हुई पानी की बूंदें साथ ही सोफे पर बैठे अग्नि पर जाकर गिरी। लेकिन फिर भी अन्नी ने उसकी तरफ नहीं देखा। इश्क ने मुंह बनाया। वो चाहती थी कि अन्नी उसे देखे। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए वो मरे जा रही थी, लेकिन अग्नि तो ठहरा। अग्नि आग लगाना तो उसका सबसे पसंदीदा काम था। सोफे से उठकर वो वापस वॉशरूम में चला गया। इश्क कमरे में बिखरे हुए सामान को समेटने लगी। कुछ ही देर में वॉशरूम का दरवाजा खुला और अपनी कमर पर टॉवल लपेट अग्नि बाहर आया। जितना ही अन्नी ने खुद को कंट्रोल में रखा हुआ था, उतनी ही बेकाबू होकर इश्क ने जल्दी से वॉशरूम की तरफ देखा और अग्नि की तरफ देखते हुए बस जान नहीं निकली, लेकिन कोई कमी भी नहीं रह गई। एकदम ब्रॉड चेस्ट, बाइसेप्स, जिस्म पर कहीं कहीं ठहरी पानी की बूंदें। इश्क को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। अन्नी यूं ही टॉवल लपेटे ड्रेसिंग के पास आया और अपने गीले बालों में अपना हाथ घुमाकर अपने सर को झटकाया। पानी की बूंदें सीधा जाकर इश्क पर गिरी और वो एकदम से कांप उठी। ड्रेसिंग पर रखा हुआ परफ्यूम उठाकर अन्नी ने खुद पर स्प्रे किया और खुद को अच्छे से देखकर वो चेंजिंग रूम में चला गया। इश्क ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और बोली, बहुत मजा आ रहा है ना आपको मुझे जलाने में? अब देखिए मैं आपके साथ क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर न आए जी। बोलते हुए उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। तैयार तो वो पहले ही हो चुकी थी, बस माथे पर बिंदी लगाना
बाकी था उसने अपने माथे पर सी ग्रीन कलर की ही छोटी सी बिंदी लगाए और अग्नि के आने से पहले ही रूम से बाहर चली गई। अग्नि चेंजिंग रूम से बाहर आया और पूरे कमरे में उसकी नजरें इश्क को ढूंढ रही थी। भले ही उसने इश्क की तरफ नहीं देखा, लेकिन इश्क की हरकतें उससे छुपी नहीं थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी उसकी एक नज़र के लिए मर रही डश कमरे से जा चुकी थी, लेकिन फिर ग्रेसिन के सामने खड़ा वो अपनी शर्ट के कफ को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए बोला, कई लोगों की एक्टिंग में इतनी जान होती है कि उन्हें देखकर बड़े से बड़ा शख्स उनकी एक्टिंग को हकीकत मान ले, लेकिन तुम्हारी ये गेम मेरे साथ नहीं चलेगी। एंग्री बर्ड फोन उठाया बोलते हुए उसने टेबल पर रखा, अपना फोन उठाया और रूम से बाहर आ गया। सीढ़ियों से उतरते हुए वो नीचे आया जहां पर लंच की तैयारी चल रही थी, लेकिन इश्क ने कुछ और भी तैयारी कर रखी थी। अग्नि को सीढ़ियों से उतरते अच्छी उसने सांझ की तरफ रोते हुए मुंह से देखा। जब 57 इश्क वॉन्ट्स वेडिंग गिफ्ट। सीढ़ियों से उतरते हुए अन्नी नीचे आया जहां पर लंच की तैयारी चल रही थी, लेकिन इश्क ने कुछ और भी तैयारी कर रखी थी। अग्नि को सीढ़ियों से उतरते अच्छी उसने सांझ की तरफ रोते हुए मुंह से देखा। सांझ जो अभी अभी वहां पर आई थी, इश्क को देखते हुए हैरान हुई। वो उसके पास आए और उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ बच्चे, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? इश्क मायूसी भरी आवाज में बोली, तो और क्या करूं मैं, आपके बेटे ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। उसकी बात सुनकर अग्नि की आंखें बड़ी हो गई और उसके कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। वहीं सांझ की हैरानी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसने इश्क के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ? इश्क ने अपना चेहरा घुमाया और अन्नी की तरफ एक नज़र डालकर वापस अपनी नज़रें घुमाकर बोली, अब क्या ही बताओ मैं आपको कि कितना परेशान करते हैं वो मुझे, इतनी तकलीफ देते हैं कि मैं आपको ना ही बता सकती हूँ और ना ही दिखा सकती हूँ। ऐसी ऐसी चीज करते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। सांझ उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था कि कहीं अग्नि ऐसा तो कुछ नहीं करता जिससे इश्क को सच में बहुत ज्यादा परेशानी होती हो। कहीं वो उसके साथ जबरदस्ती। सोचते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे चुप देखकर इश्क उसकी तरफ घूमी और उसके एक्सप्रेशन देखकर बोली, नहीं माम, आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अग्नि ने एक बार फिर से अपने कदम बढ़ा दिए और इश्क के सामने आकर बोला, ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम इस तरह से शिकायतें लगा रही हो? इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या करूं, आपकी हरकतें ही ऐसी है कि मुझे आपकी शिकायत लगानी पड़ रही है। उन दोनों को लड़े हुए देख संज ने इश्क का हाथ पकड़ा और अग्नि की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। अग्नि ने मुंह बनाया और बोला, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये लड़की सिर्फ ड्रामा करना जानती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस तरह से ये आपको शिकायतें लगा रही है। इसकी तो आदत है ड्रामा करना। आपको इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है और तुम चलो मेरे साथ। बोलते हुए अग्नि ने इश्क का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसे इश्क पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इश्क ने जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़वाया और सांझ की तरफ देखते हुए बोली, देखा आपने ये कैसे मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? पहले तकलीफ देते हैं, इतना दर्द देते हैं और ऊपर से गुस्सा भी करते हैं। अब आप ही बताए, कोई इंसान अपनी नई बीवी के साथ ऐसा करता है क्या? सूर्या सर आपके साथ इस तरह से पेश आते हैं क्या? आप उनके सामने अच्छे से तैयार होकर आए और वो आपको एक नज़र भी ना देखे तो आपको कैसा लगेगा? वो आपके करीब आए और फिर आपके तन मन में आग सी लगाकर पीछे हट जाए तो आपको कैसा लगेगा? पहले खुद ही ऐसे सवाल करे कि आपको जवाब देना पड़े और फिर आपके जवाब पर खुद ऐसा जवाब दे कि आपको समझ ना आए कि आपने सवाल पूछकर गलती की या जवाब देकर। अग्नि अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था। उसे डश पर हद ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वही सांझ को हंसी आने लगी थी। पहले उसे लगा शायद बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, लेकिन अब उसे धीरे धीरे सब बातें समझ आने लगी थी। वो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए इश्क को देखकर बोली, तुम मुझे बताओ ऐसा क्या किया है अन्नी ने? मैं जरूर उसे समझाऊंगी। सांझ ने अभी कहा ही था कि इश्क उसकी तरफ पीठ घुमाकर खड़ी हो गई और अपने बालों को साइड कर अपनी गर्दन पीछे से दिखाते हुए बोली, अब आप ही देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। उद्धरण। सांझ की नज़र उसकी पीठ पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अन्नी की दी हुई लव बाइट एकदम लाल नीली नजर आ रही थी। उससे कुछ बोला भी नहीं गया और उसका खुद का
चेहरा लाल होने लगा। वो अग्नि की तरफ भी नहीं देख पा रही थी। वही अग्नि ने जल्दी से इश्क का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की तरफ लेकर बढ़ने लगा। इश्क सोच की तरफ देखते हुए बोली, अब आप खुद देखिए, ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मुझे रूम में लेकर जाएंगे और फिर खुद ही मुझसे दूर। अभी वो बोल ही रही थी कि अन्नी ने अपने कदम और भी तेज कर दिए और उसे रूम तक लेकर आ गया। उसने जल्दी से इश्क को रूम के अंदर किया और दरवाजा बंद कर उसे घूर कर देखने लगा। अब इश्क को डर लगने लगा था। सांझ के सामने वो शेरनी बन रही थी, लेकिन अब अकेले में अग्नि के सामने वो एकदम भीगी बिल्ली बन चुकी थी। उसे बस अग्नि को मजा चखाना था। जिस तरह से वो उसे इग्नोर कर रहा था उसे बिल्कुल अच्छा न लग रहा था। अनी उसके पास आया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, ये क्या हरकत की थी तुमने नीचे। इश्क मासूम बनते हुए बोली, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अन्नी गुस्से से बोला, सीरियसली तुम पागल हो या मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या जरूरत थी इस तरह से ड्रामा करने की, और जो तुम मॉम को दिखा रही थी पहले तुमने शुरू किया था, मैंने नहीं। इश्क झट से बोली, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोलते बोलते वो चुप हो गई। अग्नि की नजरें और भी ज्यादा तिरछी हो गई। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। इश्क ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पीछे ही दीवार थी तो वो दीवार से लग गई। एक बार फिर से वो उसी जगह खड़े थे जहां पर वो लव वाइट वाला किस्सा शुरू हुआ था। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है तो किससे प्रॉब्लम है। इश्क का चेहरा लाल और गर्म होने लगा था। उसकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे प्रॉब्लम है जिस तरह से आप मुझ पर गुस्सा करते हैं। कभी प्यार करते हैं तो कभी एकदम से बेरुखे हो जाते हैं। पहले खुद करीब आते हैं और फिर खुद ही दूर चले जाते हैं। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो इश्क के चेहरे पर झुकते हुए बोला, तो तुम चाहती होगी मैं पूरी तरह से तुम्हारे करीब आऊं। इश्क ने अपनी नजरें झुका ली और धीमे से बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजा नॉक हुआ। अग्नि ने जाकर दरवाजा खोला। सामने मेड खड़ी थी। लंच लग चुका था, इसलिए सांझ ने उन दोनों को नीचे बुलाया था। अग्नि उसे कोई जवाब देता उससे पहले ही इश्क उसके हाथ के नीचे से झुकती हुई दरवाजे से बाहर आ गई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अग्नि उसे देखता ही रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये लड़की है क्या। पहले खुद ड्रामा क्रिएट किया, खुद चाहती है कि अन्नी उसके करीब आए, और जब अन्नी ने पूछा तो खुद भाग गई। अब उसे इश्क पर गुस्सा नहीं बल्कि वो खुद कंफ्यूज हो रहा था। वो भी लंच के लिए नीचे आया जहां पर इश्क लंच सर्व करवा रही थी। बाकी सब भी लंच के लिए आ चुके थे। इश्क अन्नी से नजरें चुरा रही थी। वही सोच उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी और सांझ की मुस्कुराहट देखकर अन्नी चिढ़ रहा था। सूरा अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, मैं कल राठौर मेंशन में एक पार्टी रखी है जिसमें मैं तुम्हारे सीईओ बनने की अनाउंसमेंट कर रहा हूं और तुम्हारी और इश्क की शादी की भी। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मुझे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सूर्य हल्के गुस्से से बोला, आज सुबह ऑफिस में जो हुआ उसके बाद भी। अन्नी बेफिक्री से बोला, ऐसा क्या हुआ। उसके बोलने के लहजे से पता चल रहा था कि आज सुबह जिस तरह से अग्नि और इश्क के बारे में बातें हो रही थी, ना ही उन सब से उसे कोई फर्क पड़ता है और शायद न ही उसे इन सब चीजों के बारे में पता है। सूर्य भी एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई इस घर की इज्जत पर उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका इतना कहना ही काफी था अन्नी को पूरी बात समझाने के लिए। वही इश्क इन सब बातों के बारे में समझ रही थी। अग्नि ने कभी इस तरह की सिचुएशन फेस भी नहीं की थी और ना ही उसके लिए ये सब चीज मैटर करती थी। लोग क्या बक रहे हैं और क्या नहीं, इन सब चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना खाना फिनिश किया और वहां से उठ गया। वहीं अन्य भी ये सब बातें समझ रहा था और अग्नि के एक्सप्रेशन भी नोटिस कर रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सबका खाना फिनिश हुआ और सब वहां से चले गए, लेकिन इश्क अभी भी वहीं पर थी। आज वो घर पर थी इसलिए सब कुछ खुद करना चाहती थी। वो किचन में सर्वेंट से सब कुछ करवा रही थी, तभी नेहा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ। उसके सवाल से इश्क थोड़ा हैरान हुई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबकी होती है।
नेहा मुस्कुराए और बोली, मतलब मेरी जैसी? फिर तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे अन्य जैसा लाइफ पार्टनर मिला, जो मेरा इतना ध्यान रखना है, मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतना खुश रखता है, और आज उसने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट किया। बोलते हुए उसने अपने गले में हने हुए नेकलेस को छुआ। इश्क मायूसी भरे चेहरे से उसे देख रही थी। नेहा जो बोल रही थी वैसा तो अग्नि करता भी था, लेकिन नहीं भी। वो नेहा की तरफ देखते हुए बोली, क्या हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ये सब करना जरूरी होता है? ऐसे गिफ्ट देने से ही जिंदगी में खुशी आती है। नेहा मुस्कुराए और बोली, ऑफकोर्स, तभी तो पता चलता है कि तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है। वेडिंग नाइट पर अन्य ने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की थी। बोलते हुए नेहा ने अपने हाथ के पहनी हुई रिंग दिखाई। अब इश्क की मायूसी और भी ज्यादा बढ़ गई। वही उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर नेहा जो जानना चाहती थी उसे पता चल चुका था। उसे जानना था कि अनी और इश्क का रिश्ता जो दिखाई देता है वैसा सच में कुछ है, या फिर वो सब एक दिखावा है। और इश्क के चेहरे पर छाई मायूसी सब बता रही थी। वो इश्क के दिल में आग लगाकर वहां से चली गई, और इश्क सोचने लगी कि अग्नि ने उसे वेडिंग गिफ्ट क्यों नहीं दिया। वो उसके पास भी आता है, उसकी केयर भी करता है, कभी कभी तो प्यार भी जताता है, लेकिन फिर शादी के बाद उसने उसे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया? उसने जल्दी से सारा काम खत्म किया, और लेकिन कमरे में आने के बाद उसे पता चला कि अम्नी तो कमरे में है ही नहीं। वो बहुत पहले ही राठौर मेंशन से बाहर जा चुका था। इश्क ऑफिस नहीं जा रही थी, हालांकि वो ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन अग्नि के साथ उन सब में इतना वक्त बीत गया कि ऑफिस जाने का वक्त लगभग से खत्म हो चुका था। वो बेड पर आए और कुछ देर आराम करने का सोचकर लेट गई। तब लेटते ही वो गहरी नींद में चली गई। उसे पता नहीं चला जब आंख खुली तो रात के 8 बज चुके थे। अभी वो अपनी जगह पर उठकर ही बैठी ही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और अग्नि अंदर आया। अग्नि को देखते ही इश्क के दिमाग में नेहा की बातें घूमने लगी। अब उसे अग्नि से वेडिंग गिफ्ट चाहिए था। वो अपनी जगह से उठकर अग्नि की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी अग्नि ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और अग्नि के सीने की तरफ देखते हुए इश्क की आंखें बड़ी हो गईं। जब 58 अग्नि का जवाब। अभी इश्क की आंखें ही खुली थी कि उसी वक्त अन्नी रूम के अंदर आया। इश्क अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ गई, क्योंकि उसे वेडिंग गिफ्ट के बारे में बात करनी थी। लेकिन जब उसने देखा कि अग्नि अपनी शर्ट उतार रहा है, और जब उसकी नज़र उसके सीने पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। अग्नि के सीने पर बहुत बड़ा कट लगा हुआ था, जो कि किसी चाकू से लगा हुआ लग रहा था, और खून अभी भी उसके सीने से बह रहा था, जिसकी वजह से उसकी शर्ट खून से पूरी लाल हो चुकी थी। इश्क की आंखों में आंसू आ गए और उसका हाथ बुरी तरह से कांपने लगा। उसने उसके सीने पर हल्का हल्का सा छुआ और बोली, आपको ये क्या? वो अटक अटक कर बोल रही थी। उससे पूरी तरह से अग्नि के सीने पर हाथ भी नहीं रखा जा रहा था। उसे खुद के सीने में दर्द महसूस होने लगा। अम्नी गुस्से से देखते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। लेकिन इश्क उससे दूर नहीं हटी और उसे देखते हुए बोली, प्लीज मुझे बताए ना, ये कैसे लगा? किसी ने मारा आपको? किसने मारा और क्यों मारा आपको? 1 मिनट, आप यहाँ क्यों आए? आप डॉक्टर के पास चलिए। बोलते हुए उसने अन्नी का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। अन्नी ने गुस्से से उससे अपना हाथ छुड़वाया और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो तो दूर रहो, ब्लडी इडियट। बोलते हुए वो दूसरी तरफ घूम गया और जाकर कपबोर्ड में से मेडिकल बॉक्स लेकर आया। उसने कॉटन और डेटॉल से अपना घाव साफ करने की कोशिश की। उसे बहुत ज्यादा जल रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी बीच बीच में बंद हो रही थी। उसे यूं देखकर इश्क जल्दी से उसके पास आए और उसके हाथों से कॉटन लेकर रोते हुए बोली, आप रुकिए, मैं करती हूँ। उसका गला भी चौंक हो रहा था। रोने की वजह से वो बुरी तरह से सुबक रही थी। अनी दांत पीसते हुए बोला, तुम करोगी? इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अन्नी पूरी चेस्ट उसके सामने फ्लॉन्ट करते हुए बोला, करो। इश्क का हाथ बुरी तरह से कांपने लगा। उसने अग्नि से बोल तो दिया, लेकिन उसके वो कॉटन अग्नि के घाव पर लगाने से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला था, और अग्नि को दर्द देते वक्त उससे ज्यादा दर्द इश्क को खुद महसूस होता। उसका हाथ कांपता हुआ देखकर अग्नि ने उसकी कलाई को पकड़ा और बोला, क्या हुआ? रुक क्यों गई? करो। बोलते हुए ही उसने इश्क की कलाई को कसते हुए कॉटन को अपने सीने पर रख दिया।
अग्नि को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इश्क की सिसकियां निकलने लगी। उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। उसी वक्त अग्नि का फोन बजने लगा। बिना फोन की तरफ देखे अग्नि ने फोन साइलेंट किया और एक झटके से इश्क का हाथ छोड़ा और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसका घाव अभी भी वैसे ही खुला था। उसने क्लोजेट में से एक शर्ट निकाली और उसे पहनने लगा। उसे शर्ट पहनते देख इश्क जल्दी से उसके पास आए और बोली, आप अब शर्ट क्यों पहन रहे हैं? डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या? आप चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोलते हुए इश्क ने अपने आंसू साफ किए और उसके साथ कदम बढ़ाने लगी। अग्नि गुस्से से उसकी तरफ अगली पॉइंट करते हुए बोला, मुझे इरिटेट करना बंद करो, पहले ही तुमसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका हूं मन। अब अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से बोलकर अग्नि वहां से चला गया। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। इश्क भी उसके पीछे पीछे आई। सांझ ने अग्नि को देखा और उससे कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अन्नी राठौर मेंशन से बाहर निकल गया। इश्क रोते हुए नीचे आई तो सांझ ने हैरानी से उसे देखा। उसने इश्क से उसके रोने का कारण पूछा तो इश्क को समझ नहीं आया कि वो उससे क्या ही बताएं। अग्नि के गुस्से की वजह से वो चुप रह गई, लेकिन उसे अग्नि की बहुत चिंता हो रही थी। अग्नि राठौर मेंशन से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी मेंशन से बाहर चली गई। उसने रास्ते में पारस को कॉल किया और उससे कुछ पूछा। पारस ने आगे से उसकी बात का जवाब दिया और अग्नि ने फोन डिस्कनेक्ट किया और साइड सीट पर फेंकते हुए बोला, अग्नि शांत तब तक रहता है जब सामने वाला उसे हवा आए तो आन का भड़कना लाजमी है। बोलते हुए उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें बेहद लाल थी। कुछ ही देर में वो एक गोडाउन में पहुंचा। उस गोडाउन में बाहर कोई भी नहीं था, बस एक गार्ड खड़ा था और कुछ ही दूरी पर एक लग्जरियस गाड़ी खड़ी थी। अनी को अंदर आते देख उसे गार्ड ने जल्दी से अपनी बंदूक लोड की और उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन उससे पहले ही अग्नि ने अपनी कमर में छुपा रखी गन को निकाला और जोर से उसके सिर पर दे मारा। गन का आधा हिस्सा उस इंसान के सिर में बुरी तरह से धंस चुका था। अन्नी ने बड़ी ही बेरहमनी से उसे गन को बाहर निकाला और उस आदमी को लात मारकर नीचे जमीन पर गिराते हुए बोला, जो काम करने के लिए रखा गया हो वही करना चाहिए। काम से बाहर की औकात पर जाओगे तो औकात से गिर जाओगे। बोलते हुए उसकी आंखों में एक आंख जल रही थी। वो अंदर की तरफ आया। अंदर जाकर उसने देखा सामने 3-4 शख्स बैठे हैं और एक आदमी उनके सामने किसी राजा की तरह बैठा है। वो आदमी वीरेन ठाकुर था, जो अग्नि के आने से पहले मुंबई में बहुत सारे इलीगल बिजनेस करता था। हालांकि अग्नि के भी बहुत सारे इलीगल बिजनेस थे, लेकिन अग्नि के इंडिया आने के बाद वो बिजनेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बाकी सब लोगों का काम खत्म हो चुका था। उनमें से वीरेंद्र ठाकुर भी एक था। जब वीरेंद्र ठाकुर को अग्नि के बारे में पता चला तो उसने आज कुछ लोगों से अग्नि पर हमला करवाया, जिसमें वीरेंद्र ठाकुर के लोग इस तरह से गायब हुए कि अभी तक वीरेंद्र ठाकुर को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपने खास आदमियों से अग्नि के बारे में ही बात कर रहा था कि तभी कोई उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और उसके माथे पर गन लगा दी। वीरेंद्र ठाकुर की आंखें बड़ी हो गईं। उसके सामने बैठे उसके खास आदमी सभी अपनी जगह से उठे और अग्नि की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो गए। अग्नि मुस्कुराया और उन लोगों की तरफ देखकर बोला, गोली सोच समझ कर चलाना, अगर जरा सी भी देरी हुई तो सच में बहुत देरी हो जाएगी। वीरेंद्र ठाकुर बुरी तरह से कांपने लगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और डरते हुए बोला, अब गन नीचे कर साला, जब मारना चाहिए तब तो मारा नहीं, जब घोड़ा मेरे सिर पर है तो गोली चलाएगा तारानकन। उसकी बात सुनकर अग्नि मुस्कुराया और बोला, दिमाग वाले लगते हो तो बददिमाग वाले काम क्यों किए? अग्नि को शांति से बात करते देख वीर ठाकुर भी नॉर्मल बोला, देखो तुमने मेरा बिजनेस ठप किया तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया, लेकिन तुम चाहो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। तुम्हें भी प्रॉफिट होगा और मुझे भी, पर अगर तुम नहीं माने तो मैं आदमी तुम्हें मार दें मेरे एक इशारे पर। अगर वो अपनी गन नीचे कर सकते हैं तो अपनी गन तुम पर चला भी सकते हैं। उसकी बात सुनकर अग्नि हंसा और बोला, चल बोल उन्हें चलाएं मुझ पर गोली। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र ठाकुर की आंखें बड़ी हो गई और अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अग्नि ने अपनी गन अब उन आदमियों की तरफ घुमाई और एक आदमी के पैर पर गोली चला दी। एक दर्द भरी चीख उस जगह पर गूंज उठी, लेकिन फिर भी उन आदमियों से किसी ने भी अग्नि पर गोली नहीं चलाई। शिकार शेर करता है, शेर का शिकार होता नहीं। बोलते
हुए उसने अपनी गन नीचे कर ली और सामने कुर्सी की तरफ देखते हुए बोला, बैठकर बात करें। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र ठाकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से कुर्सी को अपने हाथों से साफ किया और अग्नि को बैठने के लिए कहा। अन्नी बैठ गया और कुछ देर वीरेंद्र ठाकुर और उसके बीच बातें होती रही। उसके आदमी वहीं पर खड़े थे और अग्नि की नजरें हर जगह घूम रही थी, लेकिन इस तरीके से कि कोई भी उसकी नज़र पर नज़र नहीं रख सकता था। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठा और वीरेंद्र ठाकुर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, डील, आज ही तुम अपना सारा माल एक ट्रक में लोड करवाओ और उसे मैं बहुत अच्छी कीमत पर बेच दूंगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें 50-50% का प्रॉफिट होगा। वीरेंद्र ठाकुर झट से मान गया और उसने अपने आदमियों को ट्रक लोड करवाने के लिए बोल दिया। कुछ देर में अन्नी वहां से चला गया। बाहर निकलते ही अन्नी ने एक फ़ोन किया और किसी को कुछ लोकेशन बताए। कुछ ही देर में वीरेंद्र ठाकुर ने ट्रक लोड करवा दिया था और जब वो ट्रक वहां से निकलने वाला था उसी वक्त वहां पर पुलिस आए और पुलिस वालों ने चारों तरफ से उस जगह को घेर लिया। वीरेंद्र ठाकुर के होश उड़ गए। हालांकि पुलिस वालों को वो रिश्वत दिया करता था, लेकिन उसके सामने जो पुलिस वाले थे वो अलग थे। वीरेंद्र ने उन पुलिस वालों को भी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी और पूरे ट्रक को अपने कब्जे में लेकर वीरेंद्र और उसके आदमियों को गाड़ी में बिठा दिया। अग्नि अपनी गाड़ी में बैठा था, तभी उसके पास पारस का फोन आया। पारस ऑन कॉल बोला, ट्रक लोड हो गया है और कब्जे में भी कर लिया गया है, अब क्या करना है? अग्नि डेविल स्माइल के साथ बोला, सामान को उसकी असली जगह पर पहुंचा दो और कई दिन से मैंने धमाके की आवाज नहीं सुनी, बड़ी बेसब्री से मेरे कानों को इंतजार है एक बम ब्लास्ट का। बोलते हुए उसकी डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखा। जैसे ही सेकंड वाली सुई 12 पर आई, कुछ ही दूरी पर जा रही एक पुलिस की गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ और आग की लपें ऊपर आसमान तक फैल गई। आग ने मुस्कुराया और बोला, फायर डील उनके साथ करता जिनमें औकात हो, कों की तरह जूते चाटने वाले लोगों को फायर उनकी कुत्तों वाली जिंदगी से मुक्ति दे देता है। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। उसने वापस अपनी गाड़ी राठौर मैंशन की तरफ बढ़ा दी। रात बहुत हो चुकी थी, करीबन 1 बजे का वक्त हो चुका था। अग्नि गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर आया और सीधा अपने रूम में आया। जैसे ही रूम का दरवाजा खुला, बेड पर बैठी हुई इश्क जल्दी से उसकी तरफ भागी और उसके सीने से लग गई। अग्नि का हाथ उसकी कमर पर आ गया एन उसके सीने पर हल्का सा दर्द हुआ। इश्क रोते हुए बोली, कहाँ गए थे आप? आपको पता भी है मेरी जान निकल रही थी आपके बिना। अग्नि ने उसे खुद से दूर किया और बोला, जान निकल रही थी? निकली तो नहीं ना, सही सलामत हो ना? तो ड्रामा बंद करो, बोलकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन इश्क ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे रोक लिया और गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव से उसे देखने लगी। जब 59 डू व्हाटएवर यू वांट अपनी बात कहकर अग्नि वहां से जाने लगा, लेकिन इश्क ने उसके गिरेबान से उसे पकड़ लिया और गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव से उसे देखने लगी। अग्नि ने अपनी तिरछी नजरों से उसे देखा, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही इश्क बोली, आप समझते क्या है खुद को? हाँ, क्या समझते हैं आप खुद को? नाम अन्य है तो हमेशा आग की तरह जलते रहेंगे, जब देखो तब गुस्सा करते रहेंगे। अग्नि गुस्से से बोला, अपनी हद में रहकर बात करो। उद्धरण चिन्ह। इश्क भी उसी लहजे में बोली, क्या आपकी फिक्र करना गलत है? अग्नि बेरुखी से बोला, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं। इश्क भी तुरंत से बोली, पर मुझे है, बीवी हूं मैं आपकी और आपकी फिक्र होना लाजमी है। आप क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ? एक पल करीब आते हैं तो दूसरे पल नाराजगी जताते हैं। एक पल मुझे ऐसे एहसास दिलवाते हैं कि मैं आप में ही खो जाती हूँ और दूसरे पल आप मुझसे ही मुझको छीन लेते हैं। अन्नी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अगर तुम्हें मेरे करीब आने से प्रॉब्लम है तो मत आओ मेरे करीब। मैंने जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ और आइंदा मुझे यूं रोकने की कोशिश मत करना। बोलते हुए उसने इश्क के हाथ अपने गिरेबान से हटाए और वहां से जाने लगा। इश्क एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अग्नि ने अपनी गुस्से भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन शायद अब इश्क उसकी उन गुस्से भरी नजरों से डरने नहीं वाली थी। उसने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का हल्का धक्का देते हुए बोली, क्यों ना रोकूं आपको? क्यों ना आऊं आपके करीब? आऊंगी मैं, आपकी बीवी हूं मैं
और आप मुझे रोक नहीं सकते। शादी हुई है हमारी, भले ही जैसे मर्जी हुई हो, लेकिन हुई तो है ना। अब आप पति है मेरे, आप पर मेरा पूरा हक है। मैं जो चाहूँ आपके साथ कर सकती हूँ। बोलते हुए वो अग्नि के सीने पर ही मार रही थी, लेकिन एक हाथ से, उसका दूसरा हाथ उसके सीने पर नहीं आ रहा था। दूसरे हाथ से वो अपने आंसू साफ कर रही थी। अन्नी उसकी तरफ ही देख रहा था और उसने झट से उसका हाथ पकड़ कर उसकी कलाई मरोड़ी और बोला, दूर रहो मुझसे। इश्क अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, ठीक है, हो जाऊंगी आपसे दूर, लेकिन उसके लिए आप बस मेरी एक बात मान लीजिए, उसके बाद मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। इश्क की बात सुनकर अग्नि की नजरें उस पर गहरी हो गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कैसी बात? इश्क धीमे से बोली, पहले मेरा हाथ छोड़िए। अनी को थोड़ी हैरानी हो रही थी। वो जिस तरह से उससे दूर रहने की बात मान गई, उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना तो वो समझ चुका था कि इश्क उससे दूर तो बिल्कुल नहीं रह सकती। इश्क उसे देखते हुए बोली, चलिए मेरे साथ। बोलते हुए उसने अग्नि का हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर लेकर आया। अग्नि अभी भी सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। इश्क ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। अग्नि चुपचाप बेड पर बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो। मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मेरा मूड पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुम ऐसी वैसी फालतू की हरकतें कर मुझे इरिटेट करने वाली हो तो। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क उस पर झुकी और उसके होठों पर उसने उंगली रख दी। अग्नि का दिल जोरों से धड़क उठा। दश्त का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था और उसका वो छोटा सा गोलमोल चेहरा, रो रो कर लाल हो चुकी नाक, नमी से भरी आंखें और गुलाबी होंठ। इश्क सच में निष्की लग रही थी। अग्नि कुछ बोल ही नहीं पाया। इश्क उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप चाहते हैं ना मैं आपकी बात मान आपके करीब ना आऊं, आपको इरिटेट ना करूं। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन आप तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। अग्नि तुरंत से बोला, जा कहाँ रही हो तुम? इश्क मुस्कुराई और बोली, आपको छोड़कर नहीं जा रही। दूर रहने का बोल 3 रही हूँ, लेकिन इतना दूर भी नहीं जाऊंगी कि आप यूं बेसब्र हो जाए। बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी जो अग्नि को एकदम क्लीन बोल्ड कर गई। जिस तरह उसने पूछा था वो सच में बेसब्र ही लग रहा था। मुस्कुराती हुई इश्क उसके ऊपर से हटी और कमरे से बाहर निकल गई। अन्नी खुद से ही बोला, है क्या ये लड़की मुझे गुस्सा दिखा रही है? चाहूँ तो 1 मिनट में इसकी बोलती बंद कर दूं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। बोलते हुए उसके चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन थे। उसने अपने सीने की तरफ नजरें झुकाकर देखा, जहां पर कट लगा हुआ था वहां पर खून सूख चुका था। अभी वो अपने जख्म की तरफ देख ही रहा था कि इश्क वापस कमरे के अंदर आए। उसके हाथों में एक कांच का बोल था जिसमें येलो कलर का कुछ था। वो उसके पास आए। अग्नि ने उस बो की तरफ देखा। उस बो में हल्दी का लेप था। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब यह क्या है? इश्क वापस से उस पर झुकी और उसकी आंखों देखते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था ना आप चुप रहने, फिर क्यों बोलतम रहे हैं आप? उसकी बात सुनकर अन्नी चुप हो गया। वैसे भी वो इश्क से इतना ज्यादा इरिटेट हो गया था कि वो सच में कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि जल्दी जल्दी इश्क अपना ड्रामा खत्म करे और वो यहाँ से जाए। इश्क ने अपनी उंगलियों से वो लेप लिया और वो ठंडा ठंडा लेप अन्नी की आंखों में देखते हुए उसके सीने पर रख दिया। अग्नि की एक सिसकी निकल गई। वैसे उसे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन वो लेप लगाने की वजह से उसे हल्का सा जला, क्योंकि हल्दी के साथ साथ उसमें और भी कुछ चीजें मिलाई गई थी। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझसे झुका नहीं जा रहा, क्या मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं? अग्नि ने हैरानी से उसे देखा और बोला, ये कैसा सवाल है? इश्क मुंह बनाकर बोली, तो और क्या करूं? पूरी रात गाड़ी में सोने के बाद अब मेरी कमर में दर्द हो रहा है, पर आपको गुस्सा करने के अलावा आता ही क्या है? मेरी फिक्र करनी तो बिल्कुल नहीं आती। अग्नि गुस्से से बोला, बकवास बंद करो और जो करना है जल्दी करो। बोलते हुए उसने अपनी टांगों को हल्का सा खोल दिया, जिससे इश्क को उसकी गोद में बैठने का इशारा मिल गया। इश्क मुस्कुराए और उसकी गोद में बैठ गई। उसने एक बार फिर से अपनी उंगलियों पर लेप लिया और अग्नि के सीने पर लगाने लगी। उसका चेहरा अग्नि के सीने के बिल्कुल करीब था। हवा की वजह से उसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे और उसकी उंगलियां अग्नि के सीने पर चल रही थी। पर सिर्फ उसकी उंगलियां ही नहीं, उसकी गर्म सांसें भी अग्नि के सीने पर चल रही थी और अग्नि अपना चेहरा इधर उधर घुमा रहा
था ताकि उसकी नज़रें इश्क पर न जाए। इश्क अचानक से नीचे गिरने को हुई, लेकिन अन्नी ने जल्दी से उसकी कमर पर हाथ रख दिया और अपनी टांगों को थोड़ा सा बंद कर दिया, जिससे उसका पर इश्क के पैर पर आ गया और उसकी नज़र इश्क के चेहरे पर, इश्क की नज़रें अग्नि के चेहरे पर थी। उसकी उंगलियां अभी भी अग्नि के सीने पर धगूम रही थी। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं? आप अभी भी मुझसे नाराज है? अन्नी बेरुखी से बोला, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? इश्क मासूमियत से बोली, क्योंकि आपको लगता है कि शादी के वक्त जो भी हुआ मैंने जानबूझकर किया, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता मैं आपके कमरे में कैसे आई, बल्कि मुझे गुस्सा होना चाहिए आपसे क्योंकि आपने उस रात मेरे साथ वो सब। बोलते बोलते वह चुप हो गई। अग्नि अपने होठों को हल्का सा तिरछा कर बोला, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि उन सब में मेरी गलती है? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? इश्क की आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन जल्दी से वो उस नमी को रोककर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा और मुझे नहीं पता गलती किसकी है, लेकिन वो सब हुआ तो हमारी शादी हुई, लेकिन क्या सारी जिंदगी आप मुझसे यूं ही नाराज रहेंगे? और अगर आप नाराज हैं तो फिर कभी कभी मेरे करीब क्यों आते हैं? गुस्सा तो करते हैं, लेकिन कभी न कभी मेरी केयर भी करते। हम तो क्यों करते हैं वो सब? आए अग्नि एक बार फिर से बेरुखी से बोला, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। जब चाहो तब मुझे छोड़कर जा सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर इश्क अपने आंसू बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी। वो अन्नी को देखते हुए बोली, तो क्या आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे होने ना होने से आपको कोई मतलब नहीं? अन्नी उस पर से अपनी नजरें हटाकर बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। डू वॉटएवर यू वॉन्ट। बोलते हुए उसकी आवाज बहुत सख्त थी। इश्क ने अचानक ही अपना हल्दी से भरा हुआ हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। अग्नि ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। इश्क नम आंखों के साथ बड़ी ही धीमी सी आवाज में बोली, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे नहीं पता मुझे ये फर्क क्यों पड़ता है, लेकिन आपका मेरे करीब आना मुझे अच्छा लगता है। शादी से पहले जो कुछ हुआ वो किसकी गलती थी, किसकी नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपका मेरे करीब आना। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। वही अग्नि का हाथ उसकी कलाई पर था। उसने उसकी कलाई को पकड़ा तो उसके हाथ को खुद पर से हटाने के लिए था, लेकिन उसका हाथ खुद पर हटाने की बजाय उसका हाथ इश्क की कलाई को पकड़कर अपने ही ऊँट पर घूम रहा था, जिसे उसकी पूरी गर्दन और सीने पर हल्दी लग चुकी थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, क्यों क्यों इतना फर्क पड़ता है तुम्हें? शादी से पहले तो तुम अन्य से प्यार करती थी, तो अब अचानक ही मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? इश्क तुरंत बोली, नहीं मैं उनसे प्यार नहीं करती, उनसे सिर्फ शादी हो रही थी, लेकिन प्यार में सिर्फ आपसे। बोलते बोलते ही वो चुप हो गई थी। वही अम्नी की नजरें उस पर गहरी हो गई। अग्नि ने उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ हल्का सा दबाया और बोला, बोलो क्या कहने वाली थी? अपनी बात पूरी करो। इश्क का दिल जोरों से धक धक करने लगा। न जाने क्यों वो अन्नी से कहने वाली थी कि वो उससे प्यार करती है, हालांकि उसे अभी पूरी तरह से कुछ भी कंफर्म नहीं था, लेकिन दिल को कहाँ किसी कंफर्मेशन की जरूरत होती है। उसने अपना चेहरा झुका लिया और धीमे से बोली, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और शायद प्यार भी। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इश्क का हाथ अपने सीने से हटाया और यूं ही उसकी कलाई को पकड़े हुए उसका हाथ उसकी ही गर्दन पर रख दिया और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को भी उसकी उंगलियों से उलझाते हुए उसकी गर्दन पर वो हल्दी लगाते हुए बोला, अच्छा तो प्यार करने लगी हो तुम मुझसे, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? मुझे तो यही लगता है कि तुम अन्य से प्यार करती हो। इश्क ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, क्या सच में आपको मुझ पर यकीन नहीं? अन्नी गहरी आवाज में बोला, तुम चाहती हो मैं तुम पर यकीन करूं? इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ बोला, ठीक है तो प्रूफ करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इश्क हैरानी से बोली, पर कैसे? अग्नि उसके होठों की तरफ देखकर मदहोशी से बोला, मुझसे प्यार करके। इश्क का दिल धक से रह गया। अग्नि की वो मदहोशी भरी आवाज और उसकी इंटेंस नजरें खुद पर महसूस कर उसके रोंगटे खड़े होने लगे। 60 अग्नि और इश्क हुए अश्क। अग्नि की बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अम्नी उसके एक्सप्रेशन देखकर बोला, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गई? करो प्रूफ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। दिखाओ मुझे अपना प्यार, या फिर अब प्यार खत्म हो गया। बोलते हुए उसकी नजरें गहरी हो गई थी। अग्नि ने उसका हाथ छोड़ दिया था।
इश्क उसके ऊपर से उठ, लेकिन उसकी नजरें अन्नी से नहीं हटी। उस खुद से दूर जाते देख अग्नि भी अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता था तुम सिर्फ बातें कर सकती हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, बोलकर वो वहां से जाने लगा। लेकिन वो एक कदम भी आगे बढ़ाता उससे पहले ही इश्क ने उसका हाथ थाम लिया। अग्नि ने पलट कर उसकी तरफ देखा। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं आपको अपना यार जाहिर करूं तब यकीन कर लेंगे कि मैं सच में सिर्फ आपसे प्यार करती हूं और किसी को ना मैंने कभी प्यार किया है और ना ही कभी किसी के बारे ऐसा कुछ सोचा है। अग्नि उसके चेहरे पर झुका और बोला, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगी क्योंकि झूठ कभी प्रूफ होता ही नहीं। तुम मुझसे पहले अन्य से। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। एक पल के लिए वहां पर गहरी शांति छा गई, बस सांसों का शोर सुनाई दे रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली हुई थी और नजरों में एहसास उमड़ रहे थे। अग्नि ने इश्क का हाथ अपने होठों से हटाया और एक बार फिर से वहां से जाने लगा। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा आगे हुआ, अचानक से उसका पैर लड़खड़ा गया क्योंकि उसके सीने से उतरकर थोड़ी सी हल्दी नीचे जमीन पर गिर गई थी, जिससे उसका पैर स्लिप हो गया। वो खुद को संभालता हुआ जाकर बैग पर गिरा और उसके साथ ही गिरी डस्ट भी, क्योंकि अन्नी ने गिरते हुए इश्क का हाथ पकड़ लिया था। अन्नी की एक हल्की सी सिसकी निकल गई क्योंकि इश्क का चेहरा सीधा उसके सीने पर आकर लगा। वही इश्क को भी दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसकी कमर पहले से ही दर्द कर रही थी और अब जिस तरह से वो गिरी थी उसे एक बार फिर से दर्द होने लगा था। उसने अग्नि के सीने से अपना चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर इल्दी लग चुकी थी। अग्नि की गहरी नजरें उस पर थी। हल्दी से भरा उसका चेहरा अग्नि को उसे देखते रहने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रख और अपने हाथ से उसके गाल को हल्का सा सहलाया। उसके इस तरह छूने से इश्क सिहर उठी और बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देखने लगी। उसे अपनी बॉडी में एक कर्ज सा दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपका छूना मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। अम्नी टर्न्स नजरों से देखते हुए बोला, सिर्फ मेरा ढूंढना या किसी और? इश्क ने एक बार फिर से उसके होठों पर अपना हाथ रखा और बोली, क्यों बार बार मेरा दिल जला रहे हैं? अग्नि उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों इतना फर्क क्यों पड़ता है तो? ऐसी भी क्या जलन? इश्क धीरे धीरे पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुक चुकी थी, जिससे उसकी गर्म सांसें अग्नि अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। इश्क के दोनों हाथ अग्नि के कंधे पर थे। वो उसे देखते हुए बोली, क्योंकि अब जलना तो चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ इस अन्नी की आग में। बोलते उसके होंठ हल्के से अग्नि के होठों को डू रहे थे। अन्नी ने भी अपने चेहरे को वहां से नहीं हटाया। उसकी नजरें बार बार इश्क के होठों पर भी जा रही थी और उसके होठों को देखते हुए उसे अपने होठ सूखते हुए महसूस हो रहे थे। अग्नि ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और हल्का सा दबाव बनाते हुए बोला, लेकिन इस अग्नि की आग में जलना इतना आसान नहीं, पूरी तरह से राख हो जाओगी। इश्क भी बेहद इंटेंस आवाज में बोली, तो कर दीजिए मुझे राख, जला दीजिए मुझे अग्नि की इश्क के आग में। बोलते हुए उसने अग्नि के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगी। अग्नि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इश्क ऐसा कुछ करेगी। वो एकदम शॉक्ड रह गया। उसका उसकी कमर पर रखा हुआ हाथ और भी ज्यादा कस गया। उसने इश्क के होठों से अपने होंठ छुड़ाने चाहे क्योंकि वो रेस्टलेस फील करने लगा था, लेकिन छुड़ाने की बजाय वो खुद इश्क को किस करने लगा। ना जाने क्यों वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से उसकी पीठ पर आ गया और इश्क और भी ज्यादा इंटेंसिटी और डीप होकर उसे किस करने लगी। धीरे धीरे इश्क की तरफ से शुरू हुई इस किस में अग्नि हावी होने लगा था। इश्क के सॉफ्ट से लिप्स पर अन्नी के हार्ड लिप्स पूरी तरह से काबू कर चुके थे। कुछ ही पलों अग्नि ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे नीचे बेड पर किया और खुद उसके ऊपर आ गया। दोनों की किस ब्रेक हुई और दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गई। इश्क का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और अग्नि का चेहरा भी अलग ही नशे में खो रहा दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें बेहद गहरी थी और इश्क भी मचल रही थी, जैसे सच में एक आग उसे जला रही हो। अन्नी ने अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे रखते हुए उसके बालों में ग्रिप बनाए और बोला, पहले जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी और गलतियां दोहराई नहीं जाती। इश्क ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मेरे लिए अब वो गलती नहीं, मेरी जिंदगी है। इस इश्क को, इस अग्नि से बेइंतहा इश्क हो रहा है।
अग्नि उसकी गर्दन पर झुका और बोला, लेकिन अगर मैं कह कि मुझे तुमसे कभी इश्क नहीं होगा, मैं नफरत करता हूँ तुमसे तो। बोलते हुए उसके होंठ उसकी गर्दन को दछू रहे थे और उसका हाथ इश्क के हाथ में था और उनकी उंगलियां आपस में उलझ रही थी। इश्क आहे भरते हुए बोली, अगर किसी की नफरत से अपने दिल में तूफान लेता इश्क खत्म हो सकता तो दुनिया में एक तरफ इश्क होता ही नहीं। उसका जवाब सुनकर एक पल के लिए अग्नि के होंठ रुक गए और वो इश्क के चेहरे की तरफ देखने लगा। मदहोशी से भरा चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगा था। अग्नि उसे देखते हुए बोला, अगर इतना ही इश्क है तो प्रूफ क्यों नहीं करती? इश्क उसे देखते हुए बोली, जिस्मों से प्यार कर दिल का इश्क प्रूफ कैसे किया जा सकता है? उसकी बात सुनकर अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने एक झटके से इश्क को लिफ्ट करते हुए अपने ऊपर लिटा लिया और उसे देखते हुए बोला, लेकिन दिल में इश्क का तूफान है तो उसे जिस्म पर क्यों नहीं लुटाया जा सकता? आफ्टर ऑल पति हूँ तुम्हारा, अपने ही पति को प्यार करने में झिझक कैसे? उसकी बात सुनकर इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई। दोनों की बॉडी एक दूसरे से इतना ज्यादा उलझ चुकी थी कि अन्नी के सीने पर लगी हुई हल्दी इश्क की गर्दन पर भी लग चुकी थी। इश्क इतनी ज्यादा बोल्ड नहीं थी कि खुद से अन्नी को प्यार कर पाए या उस पर अपना प्यार लुटा पाए, लेकिन अग्नि की बात सुनकर वो खुद को रोक भी नहीं पाए। आखिर सच ही तो कहा था अग्नि ने, अग्नि पति है उसका और अपने ही पति को प्यार करने में कैसे झिझक? उसने अग्नि की गर्दन की तरफ देखा जहां पर बहुत ज्यादा हल्दी लगी हुई थी, लेकिन इश्क उसकी गर्दन पर झुकी और उसकी गर्दन को अपने नाजुक नाजुक होठों से चूमने लगी। अग्नि का चेहरा एक पल के लिए एक्सप्रेशनलेस हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बेचैनी झलकने लगी। उसने इश्क के बालों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया। शक अभी भी उसकी गर्दन को चूमे जा रही थी और उसकी वो गर्म सांसें अग्नि को पागल कर रही थी। वो हल्का सा नीचे हुई और उसके सीने को चूमने लगी। अम्नी और भी ज्यादा बेचैन होने लगा। एक बार पहले उसने ये बेचैनी महसूस की थी और आज एक बार फिर से वही बेचैनी उसे महसूस हो रही थी। इश्क लगातार उसके सीने और उसकी गर्दन को चूम रही थी। अग्नि ने झट से उसके बालों को खींचते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल सामने किया और उसके होठों की तरफ देखने लगा जहां पर हल्की हल्की हल्दी लगी हुई थी। अगले ही पल उसके होठों पर अग्नि के होंठ थे और वो उसे बहुत ही ज्यादा शिद्दत से किस किए जा रहा था। हल्दी का टेस्ट कुछ ही सेकंड में गायब हो गया, लेकिन दोनों के होंठ अभी भी एक दूसरे के होठों से लड़ रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के होठों पर अपना कहर बरसा रहे थे। अग्नि ने किस करते हुए ही उसे एक बार फिर से अपने नीचे कर लिया और उसकी गर्दन पर चूमने लगा। इस बार आहे भरने की बारी इश्क की थी। उसकी सिसकियां निकल रही थी। पता नहीं कैसे नशे में वो ये सब कुछ झेल गई, लेकिन अब उसके लिए हर एक पल बड़ी ही बेसब्री और बेचैनी से भरा था। उसके हाथ बेड पर थे और वो बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भरने लगी थी। अग्नि ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और अब वह ऊपर करते हुए उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। उसके होंठ अभी भी इश्क के होठों को अपने व्यार से जला रहे थे और इश्क खुद भी उनमें जल रही थी। कुछ देर बाद अन्नी ने उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर चूमने लगा। धीरे धीरे वो उसके कंधे की तरफ बढ़ा और उसकी ड्रेसे को सरका कर उसके कंधे को चूमने लगा। इश्क और भी ज्यादा आहें भरने लगी। अम्नी ने एक पल के लिए खुद को रोका और इश्क के चेहरे को देखने लगा। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर मिक्सड एक्सप्रेशन थे। उसने खुद को रोकने की कोशिश की और उसे पर से हटने लगा, लेकिन अगले ही पल अग्नि इश्क ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज अब मत छोड़कर जाए मिस्टर फायर, मुझे कुछ हो रहा है। अग्नि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, क्या हो रहा है एंग्री बर्ड? इश्क मदहोशी भरी आवाज में बोली, पता नहीं, लेकिन ये एहसास कभी नहीं हुए। अब इन्हें अधूरा मत छोड़िए। आपने कहा था मुझे अपना प्यार प्रूफ करने को। मुझे नहीं पता प्यार प्रूफ कैसे होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी और मेरा सब कुछ आपका। छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, पर इश्क को बेइंतहा इश्क हो चुका है आपसे। बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसकी वो गहरी गहरी सांसें बता रही थी कि इस वक्त वो सच में अग्नि के लिए कितना तड़प रही है। उसे यूं देखते हुए अग्नि का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे खुद पर कंट्रोल छूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने खुद को एक बार फिर से रोकना चाहा, लेकिन कब उसके हाथ इश्क के कपड़ों को उससे अलग करने लगे, उसे नहीं पता चला। कुछ ही देर में दोनों के ही कपड़े नीचे जमीन
पर बिखरे हुए थे और अग्नि इश्क के शरीर के हर हिस्से को चूम रहा था। इश्क लगातार आहें भर रही थी और अग्नि उन मदहोशी भरी आवाज को सुनकर और भी ज्यादा बेसब्र और मदहोश हो रहा था। कुछ ही देर में उसने खुद को इश्क के हवाले कर इश्क को अपनी आग में जलाना शुरू कर दिया था। पूरे कमरे में उन दोनों की गर्म सांसें गूंज रही थी और इश्क की लपटें पूरी रात गहरी होती जा रही थी। बहुत सी गलतफहमियां थीं, लेकिन उन सभी गलतफहमियों की एक किनारे कर दो जिसमें एक बार फिर से एक हो रहे थे और इस बार पूरी तरह से होशो हवास में आगे जारी हैं।